सर्दियों की एक ठंडी और कोहरे से भरी रात थी। बलराज अपने ट्रक पर सवार हाईवे पर तेजी से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में उसके साथ उसका हेल्पर भानु भी था। चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था और शीतलहर मानो हड्डियों को चीरने पर आमादा थी। मेरा ट्रक गिजने लग दे जादू। बलराज गाना गुनगुना रहा था जबकि भानु खामोशी से बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। पिंड दी मिट्टी सटक दे कोने। अचानक बलराज को अपनी हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर कुछ हलचल दिखाई दी। उसने ध्यान से देखा। धुंध के बीच एक परछाई झलक रही थी। बलराज ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की, लेकिन तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो सड़क के बीचों बीच खड़ी थी और खिड़की से झांकते हुए चिल्लाया, ओए हट जाओ सामने से। लेकिन वह लड़की नहीं हटी। गाड़ी के ब्रेक लगने के बावजूद ऐसा लगा कि ट्रक उस लड़की के ऊपर से गुजर चुका है। भानु भी ब्रेक के झटके से और घबराते हुए बोला, क्या हुआ पाजी? बलराज पसीने से तरबतर था। उसने भानु को पूरी बात बताई। दोनों ट्रक से उतरकर पीछे देखने गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। भानु ने कहा, पाजी तुसी शायद ज्यादा पी ली हो, गड्डी में चलाऊंगा, तुसी आराम करो। बलराज अनमने मन से सहमत हो गया और गाड़ी की सीट पर बैठते ही सो गया। मुश्किल से 10 मिनट ही हुए थे कि अचानक भानु ने तेज ब्रेक मारी। वह गुस्से में चिल्लाया, क्या कर रहा है पागल, इतनी तेज ब्रेक क्यों मारी? भानु ने हड़बड़ाते हुए कहा, पाजी गड्डी तो चल रही है, मैंने ब्रेक नहीं मारी। बलराज को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने ठान लिया कि अब वह सोएगा नहीं। लेकिन तभी गाड़ी के बोनट पर कुछ गिरने की आवाज आई। बलराज ने खिड़की से झांका। उसने देखा, वही लड़की। वह ट्रक के बोनट पर बैठी थी और उसे शीशे के पार से घूर रही थी। उसके होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। बलराज और भानु ने डरते हुए गाड़ी रोकी। दोनों नीचे उतरे, लेकिन बोनट पर या आसपास कोई नहीं था। भानु ने डरते हुए कहा, पाजी कुछ गड़बड़ है, मैं कहता हूं आज की रात यही ढाबे पर काट लेते हैं। ढाबे पर, और बलराज ने वहां के एक बूढ़े वेटर से पूछा, भाई इस हाईवे पर कुछ गड़बड़ है क्या? वेटर ने गहरी सांस ली और बोला, भाई साहब यहां 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में एक औरत मारी गई थी। उसके बाद से लोग उसकी आत्मा को कई बार देख चुके हैं। भानु के होश उड़ गए। उसने बलराज से गुजारिश की कि वह आगे न जाए, लेकिन बलराज ने उसे ट्रक में चढ़ने पर मजबूर कर दिया। आगे का रास्ता और भी खराब था। तभी एक जोरदार आवाज आई। गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। बलराज ने भानु से कहा, जरा पाना ले आ, सीट के नीचे से दूसरा टायर लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही भानु ने ट्रक का दरवाजा खोला, उसने देखा ड्राइविंग सीट पर खुद बलराज बैठा मुस्कुरा रहा था। भानु डर के मारे चिल्लाने लगा। भानु की हालत खराब थी। उसने कांपते हुए कहा, पाजी अंदर तुम हो और बाहर भी तुम, इस तरह तो मैं पागल हो जाऊंगा। बलराज को ये बातें सुनकर गुस्सा आ गया। उसने खुद पाना उठाया और टायर बदलने लगा। तभी भानु की चीख सुनाई दी। वह ट्रक के ऊपर चढ़ चुका था। भानु ने नीचे इशारा करते हुए कहा, पाजी ट्रक के नीचे कुछ है। बलराज ने टॉर्च मारी तो देखा 2 चमकती हुई आंखें। उसने पत्थर फेंका और एक कुत्ता था जो भाग खड़ा हुआ। बलराज ने राहत की सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। भानु को अचानक बलराज की आवाज सुनाई दी, ओए गड्डी में बैठ, बहुत दूर जाना है। भानु को समझ नहीं आ रहा था कि असली बलराज कौन है। भानु अभी सोच ही रहा था कि तभी उसने देखा वहां अब कोई बलराज नहीं था, केवल ट्रक उसके पीछे खड़ा था। वह सड़क के किनारे जंगल की ओर भागने लगा। तभी वही लड़की एक भयानक रूप में हंसते हुए उसे दिखाई देती है।
वह भानु को पकड़कर उसे उड़ा ले जाती है और हाईवे पर ऊंचाई से गिरा देती है। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है और भानु को पार करके रुक जाता है। उसमें से बलराज भूत के रूप में बाहर हंसता हुआ निकलता है और उस लड़की को गले लगा लेता है। दोनों आसमान में उड़ जाते हैं। 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक ट्रक हेल्पर ने गाड़ी सीखते समय एक औरत को कुचल दिया था। पत्नी के खो जाने पर उसके पति ने उसकी चिता पर आत्महत्या कर ली था। ट्रक हेल्पर कोई और नहीं बल्कि भानु ही था और बलराज उसका पति। मेरा ट्रक जिने लग दे जादू, रस्ता लंबा पर प्यार सरदार दा, पिंड दी मिट्टी सड़क दे कोने, जिंदगी बड़ी ऐश ही सोना सोना। इंज दा वाजन ढोल वजदे रात नू दो पर जादा जथा, भूत वाले किसे सुनाई दा आनंद प्रगटे नचना सट ते चप नच वालिया गल्लां मैनू प्यारियां, पिंड ते रस्ते सब कुछ प्यारा, चल चलिए दूर तक